हेलो फ्रेंड्स। मून लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। मून लाइटिंग के बारे में एक वीडियो में और मैं बना चुका हूँ, लेकिन अभी ये जो मुद्दा है काफ़ी गरमा रहा है, तो इसके बारे में मैं एक और आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ है कि अभी अभी विप्रो ने ऋषभ प्रेम जी ने सीईओ जो है उन्होंने बोला कि ये चीटिंग है और अपने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। एचसीएल, इन्फोसिस और टीसीएस भी ऐसा ही करने वाले हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मेजर आईटी कंपनियां इसके अगेंस्ट में आ गई हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल गलत है और वाकई में ये गलत है। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो वो आपसे साइन करवाते हैं पॉलिसीज़ वगैरह में कि आप दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा अलग काम नहीं करते आप। साइन भले ही आपने पढ़ा ना हो, लेकिन जब आप साइन करते हैं तो उसमें लिखा होता है ऑलरेडी। तो उनको लगता है कि आप लोग जो दूसरे कंपनी, मूनलाइटिंग क्या है एक्चुअली ना, जब आप एक साथ दूसरी दूसरी कंपनी का भी काम कर रहे हैं साथ में, या रात को कर रहे हैं ऑफिस टाइम के बाद, या साथ में भी कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मतलब डुअल एम्प्लॉयमेंट से मतलब है इसका ना। तो अगर ये कर रहे हैं तो उन लोगों को लगता है गलत है, उससे कि आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, आप कंपनी का डेटा लीक कर सकते हैं। तीसरा, आप कंपनी की रिसोर्सेज दूसरी कंपनी का काम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो इंडिया में क्या था ना कि लोग सिर्फ फ्रीलांसिंग का ही काम करते थे। जैसे ऑफिस टाइम के बाद फ्रीलांसिंग का काम कर लेते थे, जिसमें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी ना। लेकिन अब लोग परमानेंट एम्प्लॉय भी बन जा रहे हैं दूसरी कंपनी का। तो यही वो मिस्टेक कर दे रहे हैं। वो कैसे बताऊंगा आगे कि कैसे कर दे रहे हैं। और विप्रो जैसी कंपनी को पता कैसे चल रहा है कि लोग डुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एमुलेटिंग कर रहे हैं। तो कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो जैसे स्विगी है, और उन्हें इंडिया की फर्स्ट मूनलाइट पॉलिसी अनाउंस करी है। तो वो ओके है इस चीज़ से लेकर ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोरोना के बाद से ही मून लाइटिंग ये चालू हुआ है कि लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, तो उनके पास पूरा अपना फैमिली बैलेंस भी, वर्क टाइम बैलेंस, ये सब भी कर पा रहे हैं, और उनके पास इतना टाइम बच रहा है कि वो दूसरी कंपनी का भी काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आने जाने का टाइम तो बच ही जा रहा है उनका ना। लोग 1-1.5 घंटा आने जाने में सुबह लगा देते थे, 1-1.5 घंटा शाम को, तो 3 घंटा बच गया। और आके 2-4 घंटे और दूसरी कंपनी का काम कर लिया, तो समझ लो डबल इनकम हो जा रही है लोगों की। कोई 1-1.5 लाख रुपये सैलरी ले रहा है महीने की, तो 2-3 लाख रुपये ले रहा है आज के टाइम पे। तो लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी पैसा कमा सके और हम लोग अमीर बन जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं लोग, महंगाई है और लोग अच्छा जीवन जीना चाह रहे हैं। और आईटी सेक्टर में कोई आपकी लाइफ बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत लंबी नहीं होती है। आपको जल्दी से ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रिटायरमेंट जल्दी हो जाती है आईटी सेक्टर में। तो ये इस वजह से लोग मून लाइटिंग भी कर रहे हैं। तो अभी क्या दिक्कत आ रही, क्या जैसे अगर वेस्ट में हम जाएंगे ना, वहाँ पे जैसे अमेरिका में 5% लोग अभी भी डुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ ये अभी कल्चर चालू हुआ है कोविड के बाद से। जैसे मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ही करूँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने ज्वाइनिंग से पहले ही ये सब डिस्क्लोज कर दिया था। तो और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए ना, क्योंकि पहले मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाता था, दिल्ली में रहता था दिल्ली में, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, ऐसा आपको भी पता है। सुबह, अब जबकि ये रास्ता आधे घंटे का ही है, लगभग 1-1.25 घंटा लगता था एक तरफ का, और सुबह शाम का। और घर आने के बाद ऐसा लगता था कि सब कुछ बिल्कुल थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, अब तो बस सोना है खाना खा के। लेकिन अभी पूरे दिन काम भी कर लेता हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी रह लेता हूँ, और एनर्जी पूरी की पूरी रहती है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लेता हूँ। तो बहुत से लोग कर रहे हैं डबल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पैसे के लिए ओबियसली। तो मैं नहीं करता। और मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं, आईटी सेक्टर वाले पूरे दिन जो है बैठने का काम करते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो अगर आप डबल स्ट्रेस ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ना ही करें। तो मेरा मानना, अगर 1-2 घंटे कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग में काम, तो ओके है। लेकिन अगर आप डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं ना, 5-6 घंटे भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आईटी में कोई ऐसा कोई ना इजी काम नहीं होता, स्ट्रेस वाला काम तो रहता ही है। तो स्ट्रेस का मतलब बीमारियाँ से बचना चाहिए इंसान को।
और जब आप पूरे दिन बैठे रहोगे आपकी बॉडी बीमार होती रहेगी धीरे धीरे। जितना पैसा आप कमाओगे उतना फिर आपको अपनी हेल्थ पे लगाना भी पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपनीज़ हैं अभी पकड़ कैसे रही हैं। अगर आपको करना है तो मैं आपको बता दूं कि कैसे कर सकते हैं ना मून लाइटिंग, अगर आप करना चाह रहे हैं तो। और ये पकड़ कैसे रही है, क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको जो फंड करता है ना, पीएफ करता है जो, तो उसकी एंट्री होती है, पोर्टल होते हैं गवर्नमेंट के। तो जब भी आप करते हैं तो एचआर होता है जो आपकी कंपनी का, उसको दिख जाता है कि आप कौन कौन सी कंपनीज में काम करके आ रखे होते हैं पहले, और वो उसका सामने क्लोज स्टेटस होता है जो आपकी एक्स कंपनीज होती हैं। और अब अगर आपकी 2 कंपनियां एक साथ चल रही हैं तो उस पर दोनों में ओपन दिखाएगा वो, तो वहाँ से उनको अंदाज़ा लग जाता है कि ये बंदे 2 जगह काम कर रहे हैं, है ना। और बस यही उनका तरीका है। या फिर उन्होंने कोई सिस्टम, आप अगर आप उन्हीं के दिया हुआ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है इंस्टॉल किया हुआ आपके सिस्टम पे, वरना उसके अलावा कोई तरीका है नहीं। तो आप अगर आप रियल इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं तो ऐसा श्योर करिए कि आपको कंपनी ऐसी, उनको बोलिए कि मेरे को पीएफ नहीं कटवाना है, मैं ऐसी डिटेल नहीं देना चाहता हूँ। तो कई रिकॉर्ड जाए ना, ऐसा ना ऐसी कॉमन जो जगह है जो सभी कंपनी एक्सेस कर पाती हैं, ऐसी कॉमन जगह में कोई आपकी डिटेल ना जाए। तो इस तरह का आप कुछ मैनेज करिए, या फिर फ्रीलांसिंग में काम करिए। अब 2 कंपनी के साथ एक टाइम पे परमानेंट एम्प्लॉय ना बनिए, एक में परमानेंट बन जाइए, दूसरी जगह फ्रीलांसिंग में काम कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा और आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा, और आपको पकड़े जाने का भी डर काफ़ी कम रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 30 के बाद हैं तो 30 तक है तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर 30 से अबव हो चुके हैं तो आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपना फैमिली के साथ टाइम बिताइए, और जितना ज़्यादा हो सके मतलब स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस अगर आप बुरा खा भी नहीं रहे हैं ना, अगर स्ट्रेस है आपको तो भी आपको बीमारियां घेर लेती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही सर। आप अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।